we start with the questions. I'm showing my book to you. Now I have the first question. Find the probability of getting a head in a tossing of a coin. Okay, first of all, we will discuss a bit about the probability, right? For example, what is probability basically means? When we have to calculate, okay, I'll use English, right? Hindi with English so that you would be able to understand the concept clearly. And it would be better that you would try to do each and every question with me, because that will definitely give you more comfort, as well as you will make yourself ready for the exam as well, right? So now we are starting with probability. So probability basically होता क्या है? Chances. Probability means chances, right? So जब भी हम नीचे लिखते हैं इसमें, so that is my total. So upon में डिनोमिनेटर में टोटल आता है हमारा, टोटल कितने चांसेस हैं, एंड ऊपर वो वैल्यू आएगी जिसकी आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो. लेट अस टॉक अबाउट 1 2 3 4 5 6. जब हम एक डाई को रोल करेंगे तो हमारे पास ये सैम्पल स्पेस आती है 1 2 3 4 5 6, राइट? अब टोटल चांसेस इसमें क्या है? 6. सो इफ़ आई हैव टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, देन व्हाट वुड बी द वैल्यू इन टोटल? दैट इज 6, क्योंकि टोटल नंबर 6 है, राइट? तो टोटल 6 आएगा हमारा. अब आपको ये चेक करना है कि किसका प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है. वेदर यू हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, ऑड नंबर, prime numbers, anything else. So what, let's talk about first even number. So अगर मेरे को even number की probability निकालनी है, how many even numbers are there in the series? That is 2 4 6. तो ऊपर में कितने नंबर आ सकते हैं? 2 4 6. तो 3 नंबर्स आ सकते हैं ऊपर में. सो देयर आर 3 चांसेस, बिकॉज 3 में से एक टाइम पे एक आएगा. सो ऊपर वो लिखना है जितने आ सकते हैं जिसकी आपने निकालनी है, एंड डाउन पार्ट में डिनोमिनेटर में वो पार्ट लिखना है आपने जिसकी आपको टोटल पता है, यानी जो टोटल अमाउंट है, दैट इज 6. सो व्हाट वुड बी माय आंसर? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज 1/2. Similarly, if I have to calculate the odd number probability, how many total are 6 and how many odd numbers are there? 1 3 5. So 3. So that would be again 1/2. Let's come to the last one, that is prime number. Prime number क्या होता है? जो खुद के टेबल से डिवाइड हो जाता है, that's it, right? मतलब खुद के ही टेबल में आता है, that is called prime number. So that is 2 prime number होता है, 3 prime number होता है, 5 7 11, 9 नहीं आएगा बिकॉज 9 3 के टेबल में आता है, 11 13. तो अगर आपको इसको लर्न करना है, सो द ईजिएस्ट वे इज़ कि सारे इवन नंबर प्राइम नंबर, ऑड नंबर प्राइम नंबर होते हैं, बट 1 होता है जो फर्स्ट वाला, दैट इज़ माई इवन नंबर. सो सारे ऑड नंबर उठाओ, 2 के अलावा सारे ऑड नंबर उठा लो, उनमें जो किसी के टेबल में आता है उसको रहने दो, बाकी सारे यहाँ पे आ जाएंगे अमाउंट. अंडरस्टूड और नॉट? सो हमें तो 6 तक का ही लेना है, तो उसमें कितने प्राइम नंबर बन रहे हैं हमारे 6 तक में? 2 3 5. तो 3 प्राइम नंबर बन रहे हैं. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर वुड बी अगेन half. I hope you understood this concept. This is the first concept which you will get in exam. Probably you will get 5 marks question, and there might be 2 sub questions in that part. So first would be like this, okay? Coming to the next one. When we talk about cards, that is a very important part, because most probably you will get the question related to cards, which is not a complicated one. If you are much comfortable in playing cards, that's good enough. If you are not, then you can learn this pattern and you would be able to understand that how you have to perform in your exam. Okay, so total cards हमारे पास कितने होते हैं? 52. इनमें से सूट्स होते हैं 4 बनेंगे, ठीक है, 4 पार्ट्स बनते हैं बेसिकली इसके. 13 कार्ड्स हर सूट में जाते हैं, हर सूट में जाएंगे. सो 13 कार्ड्स 13, राइट? सो आपने 4 पार्ट्स बनाने हैं, 13 13 13 13. इनमें से एक पार्ट स्पेड होता है, एक डायमंड होता है, एक हार्ट होता है, और एक एंड क्लब, राइट? सो स्पेड, डायमंड, हार्ट, क्लब सब 13 13 होते हैं. हर 13 में, लाइक स्पेड 13 में एक कार्ड किंग होगा, एक क्वीन होगा, एक जैक होगा, एक एस होगा. बाकी 2 से लेके 9 तक की 10 तक की 2 से 10 तक की काउंटिंग के नंबर्स होंगे, राइट? 2 से 10 तक की काउंटिंग के नंबर्स होंगे. तो ये कार्ड्स होते हैं बेसिकली हमारे पास जो 13 में काउंट होते हैं, ठीक है जी. सेम यहाँ पे भी होगा, सेम यहाँ पे भी होगा, सेम यहाँ पे भी होगा. एक तो आपको ये पैटर्न याद रखना है, एंड नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं हमारे पास,
और 26 रेड कार्ड्स होते हैं, 26 रेड कार्ड्स. If you want to note down with me, you can. Okay, that will also help you in your exam. 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, 26 रेड कार्ड्स होते हैं. अब इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो उसमें कौन सा क्वेश्चन आया, किस टाइप का क्वेश्चन आया. बिकॉज इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक और वाला क्वेश्चन आता है, एक एंड वाला क्वेश्चन आता है. व्हेन वी विल डिस्कस दैट लेटर, आई लेट यू नो. ओके, सो 26 ब्लैक कार्ड्स, 26 रेड कार्ड्स. इवन पेपर में कभी कभी लिखा आता है फेस कार्ड्स कितने होते हैं, उसका प्रोबेबिलिटी निकालो. सो फेस कार्ड्स क्या होता है, जिस कार्ड के ऊपर शक्ल बनी होती है किसी की भी, उसको बोलते हैं फेस कार्ड्स. अब हमने यहाँ पे बात की किंग होता है, राइट. तो किंग में फेस बना होगा, ऑब्वियस सी बात है, दैट इज़ अ कॉमन पार्ट, राइट. क्वीन में भी फेस बना होगा, जैक में भी फेस बना होगा. तो इट मीन्स इस 13 में 3 कार्ड ऐसे हैं जिनमें फेस बना हुआ है, किंग, क्वीन और जैक. ओके, ऐसे ही डायमंड में भी 3 कार्ड होंगे, हार्ट में भी 3 होंगे, क्लब में भी 3 होंगे. तो 3 3 3 3 कितने हो गए, 12. सो 12 फेस कार्ड्स हो गया टोटल. ओके, सो ये आपको याद रखना है कि 12 फेस कार्ड्स होते हैं, बिकॉज दैट विल हेल्प यू डेफिनेटली. Okay ji, now we are doing some questions related to these topics which we have discussed. Let me start these questions. The first one, find the probability of getting a head in tossing of a coin. Okay, we haven't done coins, right? So let me do the. एक कॉइन को एक बार टॉस करते हैं तो सैम्पल स्पेस हेड आ सकती है या टेल आ सकती है. सो ये हो गया आपका टोटल. ठीक है, एक कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे या 2 कॉइन्स को एक बार टॉस करेंगे. आई एम रिपीटिंग अगेन, एक कॉइन को 2 बार टॉस कर लो या 2 कॉइन्स को एक बार टॉस कर लो, एक ही चीज़ होती है, राइट. सो इसमें सैम्पल स्पेस क्या बनेगी आपके पास, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, बिकॉज टेल पहले भी आ सकता है, एंड टेल टेल. तो 4 सैम्पल स्पेस बनती हैं. इसी तरह जब हमें एक कॉइन को 3 बार टॉस करना है या 3 कॉइन्स को एक बार टॉस करना है. आई एम रिपीटिंग अगेन, एक कॉइन को 3 बार टॉस करना है या 3 कॉइन्स को एक बार टॉस करना है. तो उसके केस में हमारी सैम्पल स्पेस क्या बनेगी, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड. अच्छा, मेरे को हैबिट है, मैं पहले एंड में टेप रूट करती हूँ, फिर उसको आगे आगे शिफ्ट करती चलती हूँ. ठीक है, सो जैसे मैंने यहाँ लास्ट में किया, फिर अगले स्टेप में सेंटर में आ गया, उससे अगले स्टेप में फ्रंट पे आ जाएगा. देन अगेन आई विल टाइप दिस एंड यहाँ पे 2 टेल हो जाएंगे, फिर वो आगे आगे शिफ्ट होंगे. टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, एंड द लास्ट वन इज टेल टेल टेल. इसमें याद रखिएगा, इसमें 2 बनते हैं, इसमें 4 बनती हैं कॉम्बिनेशन. 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें बनते हैं. 4 का भी केस होता है, बट अगर आपके क्वेश्चंस में आया तो हम वो डिस्कस करेंगे. अभी फिलहाल के लिए 3 केसेस है बहुत है, राइट. तो अब हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं जो आया था हमारे पास. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इन अ टॉसिंग ऑफ अ कॉइन. अब देखो यहाँ पे कहीं मेंशन है कितनी बार टॉस किया है, नहीं लिखा ना, तो मतलब एक ही बार टॉस किया है. अ टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, एक कॉइन टॉस हुआ है, टाइम्स भी नहीं मेंशन है, तो मतलब एक ही बार टॉस किया होगा. तो जर्नली अगर एक ही बार टॉस किया है, व्हाट वुड बी माय कॉम्बिनेशन, और आई कुड से व्हाट वुड बी माय सैम्पल स्पेस, दैट इज हेड एंड टेल. तो जब कॉइन एक बार टॉस होता है तो हेड या टेल आ सकता है, तो टोटल तो नीचे 2 आएगा, डैम श्योर. अब उसने किसके आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, हेड आने की. तो हेड कितना है इन दोनों में से, 1 है. सो व्हाट वुड बी माय आंसर, टोटल नीचे आता है 2, ऊपर वो आता है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है यहाँ पे, हेड आने की. सो व्हाट वुड बी माय प्रोबेबिलिटी, 1, क्योंकि हेड तो एक ही बार आ रहा है ना इसमें. सो 1 अपॉन टोटल 2, नीचे टोटल आएगा, ऊपर जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, आपको हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हेड कितने हैं यहाँ पे 1, तो ऊपर 1 आ जाएगा. टेल कितने हैं यहाँ पे, अगर टेल की निकालनी होती 1 तो ऊपर 1 आ जाता. ठीक है, तो जिसकी निकालनी है वो ऊपर आएगा, जितने टोटल हैं वो नीचे आएगा. सो आंसर इज 1/2. आई होप दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड, राइट. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the probability of getting an even number in a throw of an unbiased die? I hope you understand unbiased coin and unbiased die क्या होता है. शोले मूवी देखी होगी आप सबने, राइट. उसमें अनबाइस्ड कॉइन नहीं था, बाइस्ड था. तो बाइस्ड कॉइन वो होता है जिसके अंदर दोनों तरफ या तो हेड हो, जैसे यहाँ भी हेड है एक पार्ट में और दूसरे पार्ट में भी हेड है, वो बाइस्ड होता है. ठीक है, आप लोगों ने इको में भी सुना होगा ये कॉन्सेप्ट बाइस्ड बहुत बार. और
टेल भी हो सकता है, दैट माइट बी पॉसिबल, वो भी बाइज्ड होगा। अनबाइज्ड वो होता है जिसका 50% हेड होता है और 50% टेल होता है, जैसा हमारे पास नॉर्मल कॉइन होता है ना, हाफ हेड होगा और हाफ टेल होगा, लाइक दैट, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि जैसे कॉइन का केस होता है ना, ऐसे ही डाई का केस होता है, ऐसे ही डाई का केस होता है। तो डाई अनबाइज्ड है। अनबाइज्ड बोले तो जैसे हम लूडो खेलते हैं तो उसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही नंबर होते हैं। ऐसा नहीं होता कि 2 जगह 6 होंगे या 2 जगह 4 होंगे, ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अनबाइज्ड डाई बोला उसने। जब उसने अनबाइज्ड डाई बोला तो सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस बनाते हैं अपनी। डाई के केस में सैम्पल स्पेस बनती है 1 2 3 4 5 6, राइट। अब देखते हैं उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो पहले तो आप टोटल लिखो सबसे पहले नीचे, टोटल कितना है हमारा 6, राइट। इवन नंबर कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3, तो ऊपर कितना आएगा 3, और यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, राइट। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। 5 मार्क्स का ईजिली आपके एग्जाम में आना है, सो नॉट अ बिग डील, राइट। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी इज 3/6, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, what is the probability of getting a king in a draw from a pack of cards? ध्यान से, पैक ऑफ कार्ड्स में कितने कार्ड्स होते हैं टोटल, 52। अभी डिस्कस किया था हमने, टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। उसने क्या निकालने की प्रोबेबिलिटी बोली है, किंग। इफ़ वी विल चेक अवर डायग्राम जो हमने अभी डिस्कस किया था, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी हमारी, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी टोटल कितने किंग हो गए, 4, राइट। 4 किंग हो गए, तो 4 अपॉन टोटल, 4 अपॉन टोटल कितना हमारा 52, तो 4 किंग हो गए। किंग आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी इसलिए, और नीचे टोटल आएगा, सो दिस इज योर आंसर 4/52, राइट। Okay, we will not discuss each and every question because as you have to prepare for your exam, so we will discuss some little topics and after that we will come to the direct questions which we will get in, which we already got in exam, right? Okay, so now I'm discussing the next topic, that is bag containing, right? एक बैग होता है, उसमें कुछ बॉल्स होती हैं, आपको उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसमें बिल्कुल ईजी होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेट वी टेक एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक बैग है, दिस इज़ माई बैग 1 एंड दिस इज़ माई बैग 2, राइट। तो बैग 1 की अभी मैं बात करूँगी, सिर्फ 2 की बात नहीं करें। आगे क्वेश्चंस आएंगे जो हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, माइट बी विल गेट 15 मार्क्स क्वेश्चन समथिंग लाइक दैट। In that question you have to do these 2 bags, right? Question with these 2 bags, but otherwise you just have to perform with 1 bag. Okay, अगर आपके पास एक बैग है उसमें 4 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, सो सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल करना है। सो इन एग्जाम यू हैव टू यूज द पैटर्न। फर्स्ट आपको लिखना है टोटल बॉल्स, राइट, सो दैट इज 9। आफ्टर दैट आपको पूछा क्या है, क्वेश्चन में आपको पूछा है रेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, पूरा लिखना है आपने, गेटिंग अ रेड बॉल, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। रेड बॉल कितनी है यहाँ पे, 4 अपॉन टोटल कितना है 9, सो कितना आ गया 4/9, अंडरस्टूड। सो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 4/9, क्योंकि 9 टोटल है वो नीचे आना है और जिसकी निकालनी है अपने प्रोबेबिलिटी वो ऊपर आएगा, दैट इज 4, राइट। अब ऐसे ही अगर वो पूछता प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉल विच इज नॉट रेड, राइट, अ बॉल विच इज नॉट रेड, ऐसा भी हो सकता है, नॉट रेड, जो रेड नहीं है, कॉमन सेंस ना, रेड नहीं है तो क्या है, ब्लैक, राइट, इट मीन्स 5/9। इसमें ना ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको 2 बॉल्स में। अगर आपको 3 बॉल का क्वेश्चन आता है, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, 4 रेड बॉल है, 7 ग्रीन बॉल्स हैं एंड 4 ब्लैक या ब्लू बॉल्स हैं, जो मर्जी ले लो, ब्लैक कंसीडर कर लेते हैं। टोटल हो गया हमारा 15, है ना, 7 और 4 11, 11 और 4 15, राइट। सो 15 टोटल हो गया। अब वो आपसे पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। अब मैं शॉर्ट में लिखूंगी, आप लोगों ने एग्जाम में पूरा लिखना है, गेटिंग अ बॉल या गेटिंग अ रेड बॉल, गेटिंग अ ब्लैक बॉल, ग्रीन बॉल, व्हाटसोएवर, यू हैव टू राइट डाउन कंप्लीटली बिकॉज यू हैव टू परफॉर्म इन एग्जाम। सो मैं तो बस समझा रही हूँ आपको, तो फिर इसलिए हम सिर्फ डायरेक्ट यूज़ करेंगे शॉर्टकट। सो रेड बॉल आने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल कितना बनेगा आपका, यहाँ पे देखो कितनी है रेड बॉल, 4, टोटल कितना है 15, सो आंसर इज 4/15। अब उसने बोला ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, हम इजीली कर लेंगे, ग्रीन कितनी है अपनी 7, राइट, सो 7/टोटल। अब उसने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। उसने बोला ग्रीन नहीं आना चाहिए,
ग्रीन नहीं आएगा तो रेड भी आ सकता है, ब्लैक भी आ सकता है, या ब्लू, जो भी आपने इसको एज्यूम किया, राइट। ग्रीन नहीं आएगा तो ये दोनों में से कोई भी आ सकता है, और अगर इन दोनों में से कोई भी आ सकता है तो 4 + 4, तो इट मीन्स चांसेस टोटल कितने होंगे, 8/15। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब हायर लेवल का 15 मार्क्स का क्वेश्चन अगर यहाँ से आता है तो वो इसी तरह के बैग्स का क्वेश्चन, जिन्होंने +2 में मैथ्स लिया था उनको पता होगा। हमारी 13.3 एक्सरसाइज होती है जिसके अंदर बैग्स की ट्रांसफ़र होती है, उसमें क्वेश्चन आता है, ठीक है। अभी के लिए आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मतलब ग्रीन को छोड़ देना है आपने इसके अंदर, बाकी दोनों का टोटल कर लेना है, रेड बॉल का और ब्लैक का, दोनों का टोटल करके उसको लिख देना है, क्योंकि उनमें से तो कोई भी आ सकता है ना आंसर, सिर्फ ग्रीन नहीं आ सकता। ओके ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट वन, okay, that is related to lottery. So in a lottery there are 10 prizes and 90 blanks. Okay, तो 100 टोटल लॉटरी की टिकट्स हैं, जिसमें से क्योंकि 10 प्राइज निकलेंगे, 90 ब्लैंक हैं, खाली हैं, तो टोटल कितना हो गया, 100. इफ़ अ पर्सन होल्ड्स 1 टिकट, अगर मैंने एक टिकट खरीदा, सो आई कैन विन बट आई कैन ऑल्सो लूज, राइट. व्हाट आर द चांसेस ऑफ, तो मेरे जीतने के चांसेस क्या होंगे, अब देखो ध्यान से करना है इसको, जीतने के चांसेस क्या होंगे, पहले तो हमें क्या लेना होता है, सबसे पहले टोटल, राइट. टोटल कितना है यहाँ पे 100, सो लेट्स टेक टोटल 100. ओके, 100 नीचे आ गया, वो डिनोमिनेटर में आता है हमेशा टोटल. अब उसने क्या कहा है, जीतने के चांसेस क्या है, अब जीतने वाले कितने हैं 10, तो ऊपर तो वो लिखते हैं ना जिसका आंसर देना है ना, तो जीतने का आंसर देना है तो ऊपर क्या आएगा आपका 10. अगर यहीं पे वो मुझे बोलता हारने का बताओ, तो क्या होता 90. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. काटना है, इसको कैंसिल करना है, कर लो, अदरवाइज इट वुड बी बेटर. 1/10 एंड 9/10 वुड बी गुड इनफ. पॉइंटों में कन्वर्ट करने बैठना है तो मर्जी है तुम्हारी, मार्क्स तो पूरी देता है पीयू, कोई इशू नहीं है, ठीक है. सो दैट्स योर चॉइस. आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग. If you are not getting anything, if you are not understanding anything, please try to pause the video and try to do that by your own. If you are not getting that again, then try to listen that again. Okay, so that you would be able to understand the concept, because after this, when we will get the flow, after that we would not be able to do these type of small questions. We have to prepare for the higher level. Okay. Okay, coming to the next question, that is what is the probability of getting a number. One more thing, अगर किसी को probability पहले से आती है तो उसको एक ऑप्शन है उसके लिए, वो इसको फास्ट स्पीड में करके देख ले, ठीक है. 1.5 या अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से आती है, आपको सिर्फ रिवीजन है ऊपर से, तो आप 2 की स्पीड में करके इसको चेक कर लीजिए, क्योंकि उससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सो दैट एटलीस्ट आपको एक बार रिमाइंड हो जाएगा कि हाँ मैंने ऐसा किया था, ठीक है. Okay, let me start. What is the probability of getting a number greater than 4 with an ordinary die? Now, die बोला है उसने, die के लिए सैम्पल स्पेस देखेंगे सबसे पहले, हमने ऑलरेडी बनाई थी अभी पीछे. सैम्पल स्पेस इज दिस वन, die के लिए, राइट. 1 2 3 4 5 6 सैम्पल स्पेस है. उसने बोला ग्रेटर देन 4. रिमेंबर यहाँ पे ना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ग्रेटर देन 4. पेपर में कभी कभी लिखा आएगा 4 और मोर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 4 और मोर. तो जब 4 और मोर लिखते हैं वो, तो इसका मतलब है 4 भी आंसर आ सकता है और 4 से ज़्यादा भी आ सकता है. तो अगर मैं इसी केस में 4 और मोर का ऑप्शन लूँ तो कहाँ से शुरू होगा मेरा, 4 5 6, तो मेरे 3 आंसर होंगे, 4 5 6. तो आंसर क्या बनेगा 3, क्योंकि 3 ऑप्शन है, 3 अपॉन टोटल कितना है 6, सो आंसर वुड बी 3/6, क्योंकि 4 और मोर लिखा है, राइट. अगर यहाँ पे वो लिखता मोर देन 4, जैसे इस क्वेश्चन में है ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 लेना हमने, तो 4 से बड़ा होना चाहिए, कॉमन सेंस, 5 और 6, सो 2 ऑप्शंस, 2 अपॉन टोटल दैट इज 6. आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग, दैट इज 2/6, कट करके 1/3. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the probability of drawing a face card. I already told you how many face cards we have. Please try to repeat that. How many face cards we have? We have 12 face cards. कैसे आया था फेस कार्ड, एक किंग, क्वीन, जैक, और 13 में, पहले 13 में 3 थे, फिर अगले 13 में 3 थे, फिर अगले 13 में 3 थे, फिर नेक्स्ट वाले लास्ट वाले में 13 में 3 थे, तो 3 + 3 + 3 + 3 12 फेस कार्ड्स होते हैं. अगर नहीं पता चल रहा है, एक बार पीछे वीडियो करके चेक कर लेना अच्छे से, या जो नोट्स आपने प्रिपेयर किया उसमें चेक कर लेना, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, माइट बी विल गेट द सेम क्वेश्चन, राइट. सो फेस कार्ड आने की प्रॉबिलिटी बतानी है, दैट इज़ अ वेरी सिंपल. कितने फेस कार्ड होते हैं हमारे, अभी बताया आपको 12, टोटल कितना होता है 52, सो माई आंसर वुड बी 12/52,
52 is total and 12 face card की probability. Hopefully this is understandable for you. Now coming to the next one. 9th question. A card is drawn from an ordinary pack of playing cards and a person bets that it is a spade or an ace. Now coming the interesting one. अब यहाँ पे आपने ध्यान से समझना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कहता है एक पर्सन ने ऑर्डिनरी पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स के लिया. और ऑर्डिनरी पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स का सिंपल मतलब क्या होता है कि आप 52 कार्ड्स की बात कर रहे हैं, टोटल 52 कार्ड्स की बात कर रहे हैं. ओके, सो जब हम 52 कार्ड्स की बात कर रहे हैं टोटल, तो इसका मतलब टोटल 52 नीचे आएगा आपका, राइट. आगे उसने क्या बोला, इट इज़ अ स्पेड और एन एस. कहता वो स्पेड या एस होना चाहिए, स्पेड और एन एस. और का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बोला था 2 कंसेप्ट आएंगे आगे, एक और वाला कॉन्सेप्ट आएगा और एक एंड वाला कॉन्सेप्ट आएगा, राइट. और एंड, ठीक है जी.